नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम ने ऐसा करवट लिया है कि सुबह सुबह लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही तपता हुआ मौसम है जिसने पिछले कई दिनों से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, सीवान, छपरा, भागलपुर और सीमांचल के कई जिलों में अचानक काले घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया और देखते ही देखते तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में ऐसा नजारा देखने को मिला मानो दिन में ही रात उतर आई हो। मौसम विभाग ने 7 जिलों में रेड अलर्ट और 31 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी चिंता ठनका और तेज आंधी को लेकर जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज और आने वाले 1-2 दिन तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवाओं का असर बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राहत लंबे समय तक टिकेगी या फिर बारिश के बाद उमस लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है। आखिर कौन से जिले सबसे ज्यादा खतरे में हैं? ये जानकारी आगे आपको चौंका सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने साफ कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बिहार का मौसम पूरी तरह बदल चुका है। राजधानी पटना में तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गया में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर में तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिल सकती है। कैमूर, गयाजी, रोहतास और गोपालगंज में सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। अचानक आसमान पूरी तरह काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। कैमूर में लगभग 45 मिनट तक लगातार बारिश हुई, जिसके कारण एकता चौक और आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। कई वाहन चालक पानी में फंस गए। सासाराम के नौहट्टा इलाके में तेज आंधी के कारण बिजली गुल हो गई। वैशाली और हाजीपुर में मूसलाधार बारिश हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। सीवान, छपरा, सारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में भी तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर पंखे तक बंद करने पड़े क्योंकि मौसम अचानक ठंडा हो गया। अगर आप बिहार के इन जिलों में रहते हैं तो अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आकाशीय बिजली और तूफानी हवाएं किसी भी समय बड़ा रूप ले सकती हैं। कटिहार और पूर्णिया के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार के इन इलाकों में तेज हवा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। रोहतास और मधुबनी में हवा की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे अपने अनाज और खेती के उपकरण सुरक्षित स्थानों पर रखें। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को खराब मौसम के दौरान घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई है। गया जी के गुरुआ, इमामगंज, गुरारू और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। इमामगंज में 6.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि बांके बाजार में 1.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मधेपुरा में भी हल्की वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश और गरज चमक लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि लू का असर फिलहाल कमजोर पड़ गया है। लेकिन क्या मानसून तय समय से पहले बिहार में दस्तक देने वाला है? मौसम वैज्ञानिकों ने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 से 18 जून के बीच बिहार पहुंचने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और ज्यादा मजबूत हुआ तो मानसून समय से पहले भी प्रवेश कर सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है। कई इलाकों में उमस अभी भी बनी रह सकती है, खासकर जहां बारिश कम होगी। इसलिए लोगों को राहत के साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है। और दोस्तों, अगर आपके इलाके में भी तेज बारिश, आंधी या ठनका शुरू हो चुका है तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक अपडेट हजारों लोगों को सतर्क कर सकता है। साथ ही ऐसी हर बड़ी मौसम चेतावनी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में बिहार के मौसम को लेकर और भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। बिहार में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 1-2 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही, तेज हवाएं, गरज चमक और रुक रुक के बारिश जारी रह सकती है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, सीवान, बक्सर, वैशाली और गया समेत कई जिलों में लोगों ने जिस तरह की राहत महसूस की है, वो पिछले कई दिनों की झुलसाने वाली गर्मी के बाद किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये राहत पूरी तरह सुरक्षित नहीं कही जा सकती, क्योंकि कई जिलों में ठनका गिरने और अचानक तेज तूफानी हवाओं का खतरा अभी भी बना हुआ है। पटना में सुबह से छाए घने बादलों ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी। कई इलाकों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में लोगों ने उमस से बड़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है। खास तौर पर सीमांचल के जिलों में बादलों की सक्रियता ज्यादा देखी जा रही है। रोहतास, कैमूर और गयाजी जैसे जिलों में सुबह का दृश्य बेहद डरावना था। तेज गर्जना और बिजली चमकने के बीच कई जगहों पर लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैमूर के भभुआ में राज्य का सबसे अधिक तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन बारिश के बाद यहां भी मौसम सुहावना हो गया। दूसरी तरफ भागलपुर में तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर में 32.4 डिग्री सेल्सियस रहने से लोगों को राहत मिली। लेकिन मौसम वैज्ञानिक अब जिस नई चेतावनी की बात कर रहे हैं, उसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में अचानक तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सीवान, छपरा और हाजीपुर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई। तेज हवा के कारण बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। कई जिलों में एहतियातन बिजली काट दी गई ताकि ठनका और तार टूटने जैसी घटनाओं से बचा जा सके। मौसम विभाग ने लोगों को मोबाइल चार्जिंग, खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से मना किया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी गई है। कटिहार और पूर्णिया में भारी वर्षा की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में तेज हवा के साथ भारी वर्षा हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई जिलों में दिन के समय अंधेरा छा जाने से लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे रात उतर आई हो। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बारिश बिहार में समय से पहले मानसून की दस्तक का संकेत है? मौसम विभाग के अगले अपडेट पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं।